पुष्पा द राइज की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद अल्लू अर्जुन को हिंदी भाषी दर्शक भी पहचानने लगे हैं। यही कारण है कि उनकी सफल फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलु को हिंदी में डब कर रिलीज किया गया है। अला वैकुंठ पुरमुलु की कहानी वर्षों पुरानी है। बच्चों की अदला बदली वाला खेल तो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ पर एक बदमाश नौकर अपने मालिक के बेटे से अपना बेटा पैदा होते ही बदल देता है ताकि उसका बेटा अमीरों की ज़िंदगी जी सके। दोनों ही बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे। मालिक के बेटे को वह हिकारत से पालता है, लेकिन यह बेटा बेहद होशियार रहता है। इस कहानी का अंत तो सभी को पता है कि नौकर की इस हरकत का भेद खुलना ही है, लेकिन शुरुआत से अंत के बीच जो ड्रामा है वह मनोरंजक है। स्क्रीन प्ले इस तरह लिखा गया है कि यह आपको डेविड धवन और गोविंदा की फिल्मों की याद दिलाता है। फिल्मों में सिनेमा के नाम पर छूट ली गई है और बात कहने में वक्त लिया गया है, लेकिन मनोरंजक दृश्यों का लगातार प्रवाह बना रहता है, जिससे आप इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास का प्रस्तुतिकरण अच्छा है। उन्होंने पूरा फोकस अल्लू अर्जुन पर रखा है। हर फ्रेम में अल्लू अर्जुन नजर आते हैं और उनके इर्द गिर्द कहानी, किरदार, एक्शन और गाने रखे गए हैं। अल्लू अर्जुन के किरदार को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। अपने पिता से अनबन अल्लू अर्जुन के किरदार को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। अपने पिता से अनबन, फिर नौकरी के लिए सिलेक्ट होना, वहां पर बास के साथ रोमांस करना, फिर अपनी असलियत जानना, अपने माता पिता से उनको राज बताना मिलना, विलन से पंगा लेना, हर सीक्वेंस में अल्लू अर्जुन छाए हुए हैं। वे हैंडसम लगे हैं और ओवर द टॉप रहकर भी उन्होंने अपने किरदार को इस तरह से पेश किया है कि वह दर्शकों को अच्छा लगता है। फिल्म कुछ जगह फूहड़ लगती है, खास तौर पर अल्लू अर्जुन और उसकी बॉस का जो रोमांस है उसमें अल्लू का लगातार उसके पैरों को घूरना अटपटा सा लगता है। लेकिन कई सीक्वेंस मनोरंजक है, जैसे अल्लू अर्जुन का कॉन्फ्रेंस में मेज पर खड़े होकर गाने के जरिए अपने बात को कहना, पुलिस ऑफिसर और अर्जुन के बीच दृश्य, विलियन और उसकी जगह जाकर मजा चखाना, अल्लू अर्जुन और उसके नाना के बीच के दृश्य बहुत ही मनोरंजक लगते हैं। अल्लू अर्जुन ने पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पर उभारा है। एक्शन हो या इमोशन हो या कॉमेडी, रोमांस सबसे में छाए हुए हैं। उनका डांस शानदार है। पूजा हेगड़े सुंदर लगती हैं और जितने भी दृश्य उन्हें मिले अपना काम वे अच्छे से की हैं। मुरली शर्मा ने अपने कैरेक्टर को एक खास मैनरिज्म दिया है और कमाल का काम किया है। जयराम तब्बू, सचिन खेडेकर, राजेंद्र प्रसाद सहित सारे सह कलाकारों ने खूब साथ दिया है। हिंदी वर्जन में गाने जरूर अपना थोड़ा सा असर खाते हैं, लेकिन फिल्मांकन आंखों को सुकून देता है। हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म देखने के लिए अला वैकुंठ पुरमुलु को वक्त दिया जा सकता है। फिल्म का टाइटल भले ही बोलने में मुश्किल लगे, लेकिन इसका अर्थ उतना ही यूनिक है। मेकर्स ने इस फिल्म के टाइटल का मतलब बताया है ताकि अला वैकुंठ पुरमुलु से अधिक दर्शकों का जुड़ाव हो सके। फिल्म निर्माण कंपनी गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर अला वैकुंठ पुरमुलु का मतलब बताया है। उन्होंने लिखा है कि अला वैकुंठ पुरमुलु पोतन्ना, मशहूर कवि जिन्होंने श्रीमद् भागवत का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किया, की मशहूर पौराणिक कथाएं गजेंद्र मोक्ष स्तुति की सुप्रसिद्ध पंक्ति है। भगवान विष्णु हाथियों के राजा गजेंद्र को मकरम मगरमच्छ से बचाने के लिए नीचे आते हैं। उसी प्रकार फिल्म में रामचंद्र के घर का नाम वैकुंठपुरम है, जहां बंटू यानी कि अल्लू अर्जुन परिवार को बचाने आता है। अला वैकुंठ पुरमुलु की यही खूबी है। अला वैकुंठ पुरमुलु फिल्म के निर्माता अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद हैं। इस तेलुगु फिल्म को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 12 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसे नेटफ्लिक्स पर तेलुगु के साथ मलयालम में भी डब करके रिलीज किया गया है। अला वैकुंठ पुरमुलु का निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है। त्रिविक्रम श्रीनिवास के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े के अलावा तब्बू, जयराम, सुशांता निवेथा पेजुराम भी शामिल है। कहानी की शुरुआत होती है मुरली शर्मा से, जो एक बड़ी कंपनी में छोटे समय का कर्मचारी है। अपने बेटे यानी सुशांत के जन्म के दौरान उसके मालिक की पत्नी यानी कि तब्बू भी एक बेटे मंटू को जन्म देती है, जो कि फिल्म के नायक अल्लू अर्जुन हैं। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान वाल्मीकि
वाल्मीकि ने बड़ी चतुराई से बच्चों की अदला बदली की और माली के बच्चे को अपने घर ले आया। उसका पालन पोषण किया। जैसे समय बीतता है घटनाओं को एक दुखद मोड़ आता है और सच्चाई आखिरकार सामने आ जाती है। अल्लू अर्जुन को बंटू के नाम से जाना जाता है, जो चीज़ों को ठीक करता है। फिल्म की शुरुआत में सामाजिक स्तर के विभाजन और ईर्ष्या को स्पष्ट रूप से बताया गया है। वाल्मीकि यानी कि मुरली शर्मा को इस खबर को संजोने में शायद ही एक पल लगता है कि उसकी पत्नी रोहिणी ने एक लड़के को जन्म दिया है। वह इस तथ्य से नाराज है कि उसके अस्पताल में उन्होंने पूर्व सहयोगी अब नियोक्ता रामचंद्र और उनकी पत्नी तब्बू को भी एक बेटे का आशीर्वाद मिला है और यह एक अधिक आरामदायक विशेष वार्ड में हुआ है। बाद में घटनाओं का एक मोड़ जब संबंधित लड़के हो जाते हैं। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे राजा सुशांत को हर अवसर पर अपने बेटे यानी कि बंटू अल्लू अर्जुन को नीचा दिखाते हुए देखता है। रामचंद्र वह सब कुछ है जो वाल्मीकि कभी नहीं हो सकता और बाद वाले ने आक्रोश को बढ़ने दिया। वाल्मीकि और बंटू के बीच बढ़ता है तनाव। वाल्मीकि और बंटू के बीच तनावपूर्ण बंधन अच्छी तरह से चलता है, जिससे बंटू की दुर्दशा के साथ सहानुभूति रखना आसान हो जाता है। वह यह जानने में के नुकसान में है कि वह जो कुछ भी नहीं करता है वह उसके पिता को प्रभावित क्यों कर सकता है और उसके हाथ की लंबाई पर क्यों रखा जाता है। अगर यह बंटू की दुर्दशा है तो राज के बारे में बहुत कम पता चलता है। रामचंद्र के महलनुमा घर वैकुंठपुरम के अंदर हमें हर किसी की झलक मिलती है, जैसे कि उसकी पत्नी तब्बू, ससुर सचिन खेड़ेकर, राज और लड़की जिससे वह प्यार करता है। परतें धीरे धीरे छिलेंगी, लेकिन इससे पहले कि नायक को अमूल्य पूजा हेगड़े द्वारा संचालित एक ट्रैवल कंपनी में एक महत्वाकांक्षी नौकरी मिलती है और कुछ ग्लोबल ट्रोटरिंग करता है। बंटू यानी कि अल्लू अर्जुन अपने बॉस यानी अमूल्या के पैरों को घूरता रहता है और सजा यात्रा पर भेजा जाता है, पहले एक रेगिस्तान में और एक ठंडे ठंडे गंतव्य के बगल में। तीसरी यात्रा उन्हें पेरिस ले जाती है। अमूल्य के साथ सीड श्रीराम के हिट नंबर समाज वर्गमन के लिए वैसे एस थमन ने हाल के दिनों में अपने सबसे अच्छे एल्बमों में से एक का प्रदर्शन किया है। सहयोगी के रूप में राहुल रामकृष्ण का एक संक्षिप्त हिस्सा है, लेकिन अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। जब कथा अपने मूल कथानक की ओर बढ़ती है तो कुछ सुविचार खंड रेखांकित करते हैं कि त्रिविक्रम वापस आकार में है। वह एपिसोड जो एक तरफ राज और दूसरी तरफ अमूल्य और बंटू अपने व्यवहारिक विरोधियों का साथ कैसा व्यवहार करता है, उसे अच्छी तरह से लिखा गया है। यह खंड हमें रामचंद्र की चिंतन प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानकारी देता है। जब चीज़ों को हिलाने और बंटू को बड़े परिवार के बीच रखने का समय आता है तो खुले में घर्षण होता है। फिल्म काफ़ी हद तक अल्लू अर्जुन पर आधारित है। यह प्रकट करने में काफ़ी समय लेती है कि अन्य पात्र क्या सोच रहे हैं। तब्बू की शांत चुप्पी और संयम तब समझ में आता है जब उसकी चोट का खुलासा होता है और जब वह जयाराम से पूछती है कि क्या मैं इतने सालों के बाद खेत के लायक नहीं हूँ। तब्बू को सीमित दायरों के साथ एक भूमिका मिलती है, लेकिन हर बार जब वह स्क्रीन पर होती है तो वह मुश्किल नहीं है यह देखने के लिए कि वह अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों को कैसे करती हैं। जयराम प्रभावित करते हैं और उम्मीद है कि हम उन्हें और अधिक तेलुगु फिल्मों में देखेंगे। फिल्म कई प्रसिद्ध नामों से उभरी है। कुछ को ऐसे दृश्य मिलते हैं जो उनकी उपस्थिति के योग्य होते हैं, जबकि कई अन्य दर्शक बने रहते हैं। केवल एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए सुशांत बहुत कम मिलता है, बल्कि देर से। निवेथा पेथुराज और नवदीप उन लोगों में शामिल है जो थोड़े बदले हुए हैं। अपल्ला नायडू के रूप में सुमूर्थिकानी और पैदीथल्ली के रूप में गोविंदा पद्म सूर्या फिर से संक्षिप्त भाग है। आखिर में होता है सच्चाई का खुलासा। यह अल्लू अर्जुन का शो है और वह बाहर चला जाता है। वह दृश्य जहां उसे एक सच्चाई का पता चलता है और उसके बाद होने वाले टकराव फिल्म के सर्वश्रेष्ठ खंडों में से एक है। वह और मुरली शर्मा वह इतने अच्छे हैं कि आप उनसे नफरत करेंगे के साथ कुछ रन इन भी है। PS विनोद की छायांकन और ठाठ स्टाइल फिल्म के लाभ के लिए काम करते हैं। एक बार एक महत्वपूर्ण रसोद्घाटन हो जाने के बाद कहानी एक परिचित मार्ग लेती है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म बारीकियों के साथ आकर्षण का प्रबंधन करती है।
क्या एक माँ किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर सकती हैं जो अपने बेटे से बेहद निकले? जब एक बेटा धन या पहचान के लिए तरसता नहीं है तो कदम क्यों उठता है और लड़ाई लड़ता है? यह ऐसे और बहुत से सवालों के जवाब देता है।